हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी के क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 6। इससे पहले हम चैप्टर 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं और उनका रिवीजन भी कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर आराम से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आज हम करेंगे अपना 6 चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज। कुल 4 नंबर का इसके अंदर हमारे पास बोर्ड में प्रश्न आने वाले हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न 2 नंबर के और एक लघुत्रात्मक प्रश्न 2 नंबर का इसमें से आने वाला है। ये अंक भार BSER ने जारी किया, उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। चलिए रिवीजन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है, समरूप आकृतियां किसे कहते हैं। वे आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु माप समान होना आवश्यक नहीं है। जिनके आकार समान होते हैं मतलब जो देखने में एक जैसी लगे लेकिन उनकी माप बराबर हो ये जरूरी नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे अपने समरूप आकृतियां। समरूप बहुभुज क्या होंगे। समान भुजाओं वाले बहुभुज परस्पर समरूप कहलाते हैं, समरूप कहलाएंगे यदि, इसकी क्या कंडीशन है, यदि संगत कोण समान हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत कोण क्या हो, समान हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, अगर उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा हो तो ये समरूप होने की 2 कंडीशन है। सभी वृत्त, वर्ग, समबाहु, त्रिभुज, रेखाखंड परस्पर समरूप होते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं। 2 समान कोणिक त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात भी सदैव समान ही रहता है। यदि कोणों का अनुपात समान है तो भुजाओं का अनुपात भी समान ही रहता है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लेंगे। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या है या थेल्स प्रमेय क्या होती है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई रेखा खींची जाए। जैसे त्रिभुज है, इसके एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई रेखा खींची जाए तो यह इन 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये दोनों अनुपात बराबर हो गए। अगर ये m अनुपात n है तो ये भी m अनुपात n ही होगा। त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर है BC के, ठीक है, ये आपको त्रिभुज दिखाया गया है। इस त्रिभुज में देखिए यदि DE समांतर है BC के तो क्या होगा, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये वाली कंडीशन हमेशा बनती है कि AD बटा BD बराबर है AE बटा EC के। इससे अपने बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही AD बटा AB बराबर है AE बटा AC के, या फिर DB बटा AB बराबर है EC बटा AC के। ये तीनों कंडीशंस हमें याद रखनी है कि ऐसा होता है, इनसे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। हमारे चैनल पर आपको क्लास 8th और 10th की मैथ और साइंस की वीडियोस और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। आप अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, चैनल पर आप नए हैं तो जाकर जरूर उनको विजिट कीजिए, देख लीजिए। इन मॉडल पेपर के सॉल्यूशन से और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसमें से आपको 100% आपका बोर्ड का पेपर मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, जाके उसको देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए देखिए आगे। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम क्या है कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। उल्टा ये कह रहा है कि इसी का ही उल्टा है कि अगर ये जो रेखा है वो इसको समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो ये रेखा इसके समांतर होगी। ठीक है, ये इसकी उल्टी प्रमेय है। समरूप की कसौटियां क्या होती है, कौन कौन से नियम से हम अपने समरूप कर सकते हैं। कोण कोण कोण, यदि 3 कोण बराबर कर दिए जाएं, 3 भुजाएं बराबर कर दी जाएं, या फिर साइड एंगल साइड 2 भुजा और बीच का कोण बराबर कर दिया जाए तो वो आकृतियां क्या कहलाएंगी, समरूप आकृतियां कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, समरूप आकृतियां कहलाएंगी। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो ये आवश्यक नहीं है। सर्वांगसम आकृतियां कौन सी होती हैं, सर्वांगसम आकृतियां वो होती हैं जिनमें भुजाएं और कोणों की माप भी बराबर हो। सर्वांगसम किसमें कहेंगे, जो देखने में तो एक जैसी हो और साथ ही उनके माप भी बराबर हो। जबकि समरूप में क्या होता है, सिर्फ देखने में बराबर हो, उनकी माप बराबर हो ये आवश्यक नहीं है। 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि
संगत कोण समान हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि कोण और भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही रहेगा? और ब ऑप्शन इसमें हमारा सही रहने वाला है। निम्न में से त्रिभुजों के लिए समरूपता की कसौटी नहीं है। ए होता है, साइड 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 होता है, साइड होता है, एंगल साइड एंगल ये नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये इसमें से अलग हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सामने आपके किया हुआ है। ये सॉल्यूशन करके लाने का उद्देश्य केवल यही है कि आपके टाइम की बचत की जा सके, कम समय में हम ज्यादा पढ़ सके। किस प्रकार के त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं? विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु या समकोण। समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सदैव समरूप होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चित्र दे दिया गया है, हमें दिया गया है कि DE समांतर है BC के, तो EC की लंबाई ज्ञात करो। अभी हमने थेल्स प्रमेय जो पढ़ी थी उसके अंदर हमें पता है कि AB बटा DB बराबर होता है AE बटा EC के। तो यहाँ से निकाल लीजिए, देखो 1.5 बटा 3 बराबर 1 बटा x। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 3 बटा 1.5 2, यहाँ से काटा 10, 30, 15 दूनी, x की वैल्यू आ गई 2। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही आ गया? ए ऑप्शन इसमें हमारा सही रहेगा। अगला कह रहा है कि ABC त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य असत्य को ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा कथन असत्य है? कोण C बराबर है कोण R के, बिल्कुल सही बात है। BC बराबर है QR के, ये भी सही बात है। AC बराबर है QR के, AC बराबर है QR के, नहीं ये नहीं हो सकता है ना। कोण B बराबर है कोण Q के, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा गलत है? 100 ऑप्शन इसमें हमारा गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लघुतात्मक प्रश्न आ गया अब हमारे पास। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। असमांतर भुजाएं AD व BC के क्रमशः बिंदु E व F इस प्रकार के स्थित हैं कि EF और भुजा AB क्या है? समांतर हैं। तो दर्शाइए कि AE बटा ED BF बटा FC। इस प्रकार से ये एक प्रकार के थ्योरम है। इस एक्सरसाइज में से आपके थ्योरम ही आने वाली है और इम्पोर्टेंट थ्योरम को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। थ्योरम तो देखो एक बार समझना है और स्टेप बाय स्टेप उसको ध्यान रखना है, यही काम होता है थ्योरम्स में आपके लिए, ठीक है। 1-2 बार आप इसे लिख के देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। एक थ्योरम 2 नंबर की पक्का इसमें से आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले देखिए हल। AC को मिलाया EF को, जो G पर काटती है, AC को और EF को इस प्रकार, AC को मिलाने पर ये जो लाइन है वो EF को G पर काटती है, ठीक है। AB समांतर है किसके? DC के। हमें दिया हुआ है कि AB और DC क्या है? समांतर है। EF समांतर है AB के, EF समांतर है किसके? AB के। ये दोनों भी समांतर हैं, ये हमें दिया हुआ है। EF समांतर DC, EF समांतर DC, ये करेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में ये ले लिया। जो EG है वो समांतर है DC के, ये त्रिभुज है, ये समांतर है आपस में, तो ये इसके समांतर है, ठीक है। ये सब दिए गए हैं। तो हमने वो जो थेल्स प्रमेय उसके हिसाब से अगर ये समांतर है तो आधारभूत अनुपातिकता की प्रमेय से क्या हो जाएगा? AE बटा EC AG बटा GC, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से त्रिभुज CAB में अब इसमें भी करेंगे बात, तो देखो क्या हो जाएगा? BF बटा FC AG बटा GC, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लगा दी हमने दोनों में। अब 1 व 2 से, इससे और इससे, दोनों से देखो दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है? AE अपॉन में ED, AG अपॉन में GC, ये और ये दोनों बराबर है ना, ये तो फिर ये आपस में बराबर होंगे, मतलब AE बटा ED, AE बटा ED और BF बटा FC, BF बटा FC, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब क्या है कि ये आपस में समांतर है। यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है, यही तो हमें सिद्ध करना था। सिंपल सा प्रमेय है। तो एक लाइन खींची है हमने अपनी तरफ से और आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लगाया है 2 बार, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ को दोबारा समझा दूंगी। और यदि आपको कोई और टॉपिक समझना हो तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए उसके क्लास ज़रूर लेकर आऊँगी। नेक्स्ट देखिए, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AOOB OCOOD, तो ABCD एक समलंब है, ये अपने को दर्शाना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लिया हमने, ठीक है। AO बटा OC, ये अनुपातिकता प्रमेय लगाई हमने, और BO बटा OD, ठीक है। ये क्या है, ये आपस में काट रही हैं तो बराबर बराबर अनुपात में काट रही हैं, ठीक है। फिर EO समांतर है DC की रचना से, EO हमने एक समांतर DC के इस प्रकार से इस लाइन की रचना कर दी, ठीक है। इसके बाद रचना करने के बाद हमने त्रिभुज ADC लिया। कौन सा त्रिभुज लिया, त्रिभुज ADC। अब इसके अंदर वो प्रमेय लगाओगे तो क्या बनेगी, AE बटा ED और AO बटा CO, ये बनेगी थेल्स प्रमेय से बन गया ये हमारे पास। फिर आगे देखिए, फिर देखो BO बटा DO AE बटा E, इक्वेशन फर्स्ट और 2 का जब हमने बराबर किया, थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि EO समांतर होगा AB के। अब चूंकि EO समांतर DC की हमने रचना की है तो EO बराबर हो समांतर हो गया AB की, ये हमने सिद्ध कर दिया। अतः AB समांतर है DC की, ये एक समलंब चतुर्भुज है। दोनों में इस थेल्स प्रमेय का उपयोग होकर इसको हमने सिद्ध कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पर देखिए, छोटी छोटी थ्योरम 2 नंबर की आने वाली है ये आपकी, ठीक है। संलग्न आकृति में PQ समांतर है RS के, तो सिद्ध कीजिए कि ये समरूप है। समरूप सिद्ध करना है अपने को, ठीक है। तो अपने कोई भी एक नियम, जो 3 नियम है, या तो एंगल 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 वाला ले लो, या साइड 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 वाला ले लो, या साइड एंगल साइड वाला ले लो, ठीक है। कोण Q और कोण R, कोण Q और कोण R क्या है, आपस में बराबर है, एकांतर कोण से हो गए बराबर, ठीक है। कोण O और कोण O, ये दोनों में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों में बराबर है, ठीक है। और देखो ये इसके समांतर है, ठीक है। एक कोण उसके बराबर है और वो इसके बराबर है। जब हमने 2 चीजें बराबर कर दी दोनों की, तो अब ये A समरूप कसौटी से ये इसकी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। हमने 2 चीजें बराबर कर दी हैं, ठीक है। संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC, त्रिभुज AMP 2 समकोण त्रिभुज हैं। कोण AB और कोण M समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि ये समरूप है और ये इसके बराबर है, ठीक है। कोण ABC में और कोण AMP में, ये जो डायग्राम है आप अपने कॉपी में बना करके आराम से त्रिभुजों को देख लीजिए कहाँ पर है। ABC ये रहा, त्रिभुज AMP ये रहा, ठीक है। कोण B बराबर है कोण M के, कोण B बराबर है कोण M के, क्योंकि वो कह रहा है कि समकोण है, ठीक है। और कोण A और कोण A दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो A से ये क्या हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप। भुजा भुजा से क्या हो जाएंगे, समरूप सिद्ध। एंगल एंगल से क्या हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज अब हमको करनी है, अगला देखिए, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर खंबे की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उस समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज EDC, त्रिभुज EBA, ठीक है। CD 6 सेंटीमीटर है, CD कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। देखिए 6 सेंटीमीटर खंबा है, उसकी परछाई 4 है। अब मीनार की ऊंचाई हमें नहीं पता, उसकी परछाई 28 मीटर है। ये दोनों त्रिभुज के हैं, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। दोनों समरूप त्रिभुज है। तो ED मतलब एक त्रिभुज बटा EB, ED बटा EB, ठीक है। मतलब ये 4 बटा 28, ये और ये इसके समरूप होगा। मतलब इस लाइन को इन्होंने दिया ED और हम इसको दे देते हैं EB, ठीक है। और इसको हम दे देते हैं DC, ठीक है। तो अब अनुपात 4 बटा 28 हो गया और इसका अनुपात हमें निकालना है, तो 6 बटा x,
4/28, परछाई परछाई 4/28, और लंबाई लंबाई का अनुपात बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप हल करके निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है संलग्न आकृति में अगर ये समांतर है तो सिद्ध कीजिए कि ये। थेल्स प्रमेय का ध्यान रखेंगे, आपको सॉल्यूशन सामने दिया गया है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। दिया है ये समांतर है, ये समांतर DE समांतर है AC के, DE समांतर है AC के, ठीक है, ये समांतर है इसके, और DF समांतर है AE के। ठीक है, ये चीज अपने पास है, सिद्ध करना है, ये दिखा हुआ है। तो BAC में DE समांतर AC के, DE समांतर AC के। थेल्स प्रमेय लगाएंगे अपने त्रिभुज किस में, BAC में। BAC में थेल्स प्रमेय लगाओगे तो BD/DA और BE/EC। ठीक है, थेल्स प्रमेय से हो गया ये बराबर। इसी प्रकार त्रिभुज BAE में, BAE में इसमें भी इस वाले त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लगाने से ये आ जाएगी, दोनों को बराबर कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है, दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों में थेल्स प्रमेय लगाकर अपने बराबर कर सकते हैं। चित्र में DE समांतर BC के है, ADX है, DB x-2 है, AE x+2 है। तो अपने को अब क्या निकालना है, ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, चित्र दे रखा है, x की वैल्यू निकालनी है। थेल्स प्रमेय निकाल करके, थेल्स प्रमेय ये बटा ये बराबर ये बटा ये, और उसको हल करके अपने पास आ गया x/x-2 बराबर x+2 x-1। तो x-1 x+ तो x² माइनस का 4, इसको यहाँ गुणा कर दिया, इसको इधर गुणा कर दिया, ये हो गया x² - 1 बराबर x² माइनस का 4। x² से x² कैंसिल, यहाँ से x बराबर कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो आपको उसकी जानकारी मिल जाए और आप सबसे पहले आप उसको आराम से देख सकें। नेक्स्ट देखिए, संलग्न आकृति में ये बराबर है कोण S बराबर है R के, सिद्ध करो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको चित्र दे रखा है, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें थेल्स प्रमेय का वो जो ये दे रखा है, तो इसका मतलब अगर PS/SQ और PT/TR बराबर है तो इसका मतलब ये समांतर होंगे। ठीक है, कोण S और कोण Q क्या है, कोण S और कोण Q क्या है, संगत कोण है, ये आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। दिया हुआ है कि S और R क्या है बराबर कोण है, तो 1 और 2 दोनों से क्या हो जाएंगे, Q बराबर R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q बराबर R हो जाएगा। और दो कोण बराबर होते ही वो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। दो कोण बराबर होंगे तो दो त्रिभुज की दो भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, और दो भुजाएं बराबर होते ही वह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज ABC में BC पर एक बिंदु D इस प्रकार से है कि D बराबर A है, तो दर्शाइए कि CA² बराबर ही है। चलिए सिद्ध करते हैं इसको। देख लीजिए, सबसे पहले त्रिभुज ABC में BC इस प्रकार से, कोण D बराबर कोण A, ये अपने को दिया हुआ है, सिद्ध करना है ये उपपत्ति। त्रिभुज ABC व DAC में, त्रिभुज ABC और DAC में दो त्रिभुज ले लिए। कोण C तो क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। कोण A और कोण D बराबर है, ये तो अपने को दिया हुआ है, तो ये क्या हो गए, समरूप हो गए। तो CA/CD बराबर DB/DC। ठीक है, अब इनका क्या कर देंगे, वज्र गुना कर देंगे। वज्र गुना करते ही क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर है BC के, AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। समरूप सोटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA/OC बराबर OB/OD। तो देखो, सबसे पहले तो अपने को दिया हुआ है कि AB समांतर है DC की। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये अपने को सिद्ध करना है। फिर हमने क्या किया, AC एक तिर्यक रेखा खींच ली, और कोण A और कोण C क्या है, एकांतर कोण से बराबर हो गए। कोण और शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो ये समरूप हो गए। समरूप होते ही हमारे पास सिद्ध हो गया कि AO/OC बराबर OB/OD, क्योंकि ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज
है। ये हमारी त्रिभुज की परिभाषा थी, जिसके अंदर हमने समरूप के गुणों के बारे में पढ़ा था, थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ा है, और थेल्स प्रमेय से हमने बहुत सारी प्रमेय सिद्ध की हैं। इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारे साथ बने रहिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा यदि आपको और कुछ भी क्वेरी है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।